हाय, आई एम सुदीप्ति एंड वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ प्लांट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी के जितने भी पौधे हैं, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, वेजिटेबल, इंडोर, कॉमन हाउस प्लांट्स, जितने भी पौधे हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, वो कैसे दिखते हैं, उनको कैसे ग्रो करते हैं, मतलब बीज से, कटिंग से या बल्ब से, और उनको कितना बड़ा पॉट चाहिए। अभी मिड ऑफ फेब है, बसंत ऋतु चल रही है, मार्च अप्रैल तक चलेगी और इस टाइम बीज बहुत तेज़ी से जर्मिनेट होते हैं क्योंकि टेम्परेचर 15 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और ये परफेक्ट टाइम है बीज उगाने। अगर आप भी समर गार्डनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस टाइम आप कटिंग भी लगा सकते हैं और बीज भी डाल सकते हैं। मैं कभी बीज भंडार से बीज लेती हूँ, कभी नर्सरी से लेती हूँ, कभी ऑनलाइन लेती हूँ। मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जो बीज हमें मिलते हैं, स्पेशली फूलों वाले, वो मिलते हैं बल्सम, जीनिया, पॉपी, गॉम्फ्रेना, ल्यूपेंस, ये सारे मिलते हैं। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं बट ये पॉपुलर कॉमन इंडियन प्लांट्स नहीं है। अगर मेरे पास 10 पॉट हैं तो उन 10 पॉट्स में मैं तुलसी, करी पत्ता, गिलोय, मनी प्लांट, गुड़हल, इनको उगाऊंगी, ना कि बल्सम, जीनिया और पॉपी को। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की जिसमें जितने भी गर्मी के मोस्ट पॉपुलर प्लांट्स हैं उनको रखा है। सारे रखना पॉसिबल नहीं था तो मैंने मोस्ट पॉपुलर प्लांट्स को रखा है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं भी स्किप मत करिएगा। आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं वेजिटेबल से। वेजिटेबल्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंक्लूड किए हैं हर्ब्स। इसमें है पालक, धनिया, पुदीना और लेमन ग्रास। इन सबको हम बीज से ग्रो करते हैं। पालक 40 to 45 डेज में रेडी हो जाती है खाने के लिए। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। धनिया के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बाहर से नर्सरी से 30-40 रुपए के बीज खरीद लीजिए, उनका रिजल्ट 100% आता है। नेक्स्ट है पुदीना। पुदीना बीज से उगता है और जो मार्केट से हम पुदीना खरीद के लाते हैं उसकी डंडी से भी हम और पौधे बना सकते हैं। एंड लास्ट इज लेमन ग्रास। लेमन ग्रास इस समय बहुत ट्रेंड में है। लेमन ग्रास टी पीते हैं लोग। इस बार मैं भी प्लान कर रही हूँ लेमन ग्रास उगाने का। तो ये चारों सब्जियों के लिए आपको पॉट बहुत गहरा नहीं चाहिए, इनकी जड़ें उतनी बड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, बट आप जितना चौड़ा पॉट रखेंगे इनके लिए बहुत अच्छा है। एक और चीज़, इनको बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, तो आप मई, जून, जुलाई की जो बहुत तेज़ धूप होती है उस टाइम आप इनको शेडेड एरिया में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी में वो प्लांट्स आते हैं जो सिंपली हम पॉट में ग्रो कर सकते हैं और उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसमें है मिर्ची, शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन और भिंडी। इनमें से भिंडी टिपिकल गर्मी का प्लांट है, अदरवाइज जितने भी बाकी हैं उनको हम सर्दी में भी उगा सकते हैं। चिली के लिए आप 6 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हो, मिर्ची बहुत आराम से ग्रो हो जाती है। शिमला मिर्च को भी बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए, आप 6 इंच 8 इंच में भी आराम से ग्रो कर सकते हो। टमाटर भी आप 8 इंच में ग्रो कर सकते हो, 10 इंच में ग्रो कर सकते हो। आप चाहो तो बड़ा से बड़ा पॉट भी रख सकते हो, जितना बड़ा पॉट होगा टमाटर उतने ज़्यादा निकलेंगे। नेक्स्ट है बैगन। बैगन के लिए पॉट काफ़ी बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 12 इंचेस का पॉट होना चाहिए, और भिंडी को भी 10 इंच का पॉट ज़रूरी है। तो ये सारे सेकंड कैटेगरी में थे और थर्ड कैटेगरी में मैंने उन सब्जियों को रखा है जो टिपिकल गर्मी वाली सब्जियां हैं और वो बेलें हैं, उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसमें आते हैं करेला, लौकी, कद्दू, तरोई और टिंडा। इन सबको बीज से उगाते हैं। पॉट इनको बहुत बड़ा नहीं चाहिए, 10 इंच के पॉट में ये आराम से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन अगेन इनको सपोर्ट चाहिए। इन सब्जियों को लोग नॉर्मली घर में नहीं ग्रो करते हैं, जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक है वो ग्रो करते हैं। बट फैक्ट ये है कि इनको एज सच कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। ये इनको 20 दिन में आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जो अच्छी धूप होती है ना मई जून की, उसमें भी ये बहुत आराम से ग्रो होते हैं और ये उस एरिया को बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाता है, सब जगह ये फैल जाते हैं। इसके अलावा हम खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं, बट पॉट में इनको ग्रो करना थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इनको काफ़ी बालू चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं, काफ़ी टाइम से गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आप इनको भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने उन प्लांट्स को रखा है जो फ्लावरिंग प्लांट्स भी नहीं हैं, वेजिटेबल प्लांट्स भी नहीं हैं, लेकिन वो कॉमन हाउस प्लांट्स हैं जिनकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं या वो हमारे संस्कृति से, रिचुअल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है।
तो पहला नाम है तुलसी का। तुलसी हर घर में होती है, बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, इस मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो होती है। आप इनको बीज से उगा सकते हो अगर आपके पास है, कुछ लोग कटिंग से भी ग्रो करते हैं, और अगर आपके पास बीज या कटिंग दोनों नहीं है, आप सिंपली नर्सरी से तुलसी का एक पौधा ले आइए। अक्टूबर तक वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उनको कैसे हरा भरा करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कौन सा पेस्टिसाइड देना है, कितना बड़ा पॉट होना चाहिए, इसके लिए मेरा वीडियो ऑलरेडी है तुलसी पे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पौधा है करी पत्ता। करी पत्ता का यूज़ हमारे किचन में बहुत ज़्यादा होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। करी पत्ता बीज से उगता है और कटिंग से भी लगता है, और अगर आपके पास बीज नहीं है, कटिंग नहीं है, आप सिंपली नर्सरी से ख़रीद के ले आइए। और अगर आप इसको ग्रो कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बड़े से बड़े पॉट में रखिएगा। ये इस मौसम में बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। नेक्स्ट है गिलोय। गिलोय लास्ट 1 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गिलोय के। गिलोय एक्चुअली एक बेल है, कटिंग से भी लग जाती है, और अगर आपसे कटिंग से नहीं लग रही है तो आप नर्सरी से खरीद लीजिए, 20-30 रुपए का पौधा मिल जाएगा। इसको भी बहुत अच्छी धूप चाहिए। नेक्स्ट है अजवाइन का पौधा। अजवाइन का पौधा बहुत अच्छी खुशबू देता है, आप उसके बगल से निकल जाइए, आपको बिल्कुल अजवाइन की खुशबू आएगी। लेकिन ये जो हमारे मसालों में अजवाइन होती है ना, अजवाइन के दाने, ये उनसे नहीं ग्रो हुआ है, ये दूसरा पौधा है, लेकिन इसकी खुशबू अजवाइन जैसी है, इसलिए इसको अजवाइन लीफ कहते हैं। और लोग इसके पकौड़े बना के खाते हैं। आप 6 इंच या 8 इंच के पॉट में भी रख सकते हैं, गर्मी में बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। नेक्स्ट है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का पौधा उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके किडनी में स्टोन है। ये किडनी के स्टोन को काटता है, और अगर आपके किडनी में स्टोन नहीं है तब भी आप इस पौधे को रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। इसका नाम है कलांचो पिनाटा। ये कलांचो जैसा ही दिखता है, एग्जैक्टली इसकी लीव्स वैसे ही होती हैं, बहुत सुंदर दिखता है। ये लीव से अगर आपके पास एक पत्ती भी है ना, उस पत्ती से भी बहुत सारे पौधे निकल आएंगे, कटिंग से भी लगता है। और अगर आपके पास पत्ती या कटिंग नहीं है, आप इसको रखना चाहते हो, आप सिंपली नर्सरी से खरीद लो। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट के बहुत बेनिफिट्स हैं, और स्पेशली टैनिंग, जो सनबर्न होता है या आपका हाथ जल जाए खाना बनाते समय, आप तुरंत एलोवेरा की जो जेल है वो अपने हाथ में लगा लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलता है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप देखिएगा। नेक्स्ट है सुदर्शन। सुदर्शन को रक्त पुष्पी भी कहते हैं। अगर फीवर है, स्वेलिंग है, या स्किन में कुछ प्रॉब्लम है तो ये प्लांट बहुत फ़ायदा करता है। ये बल्ब से लगता है और कटिंग से भी लगता है। ये आज से 10-15 साल पहले तक बहुत फेमस था, मोस्टली हर घर में पाया जाता था। आजकल ये ट्रेंड में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है शमी का पौधा। शमी का पौधा हमारे पूजा पाठ से, हमारे रिचुअल से जुड़ा हुआ है। रामायण और महाभारत दोनों में इनकी पूजा हुई है, और लोग इनको शनि देवता मान के पूजा करते हैं। ये बीज से और कटिंग दोनों से लग जाता है, बट एक ट्विस्ट है, असली शमी के पौधे को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट है मोरपंखी। मोरपंखी बहुत सुंदर लगता है, मैंने कई घरों में बाहर देखा है। ये बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी लगा सकते हो। ये बीज से भी उगता है, कटिंग से भी उगता है, और अगर आप चाहो तो सिंपली नर्सरी से ला सकते हो। इसके बाद आता है कैक्टस। कैक्टस 15-20 साल पहले तक तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, हर घर में था, बट आजकल मुझे उतना नहीं दिखता है। लेकिन बिलीव मी, इसका फ्लावर, इसका जो फूल है ना, वो बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप चाहें तो आप भी कैक्टस रख सकते हैं, काफ़ी वैरायटीज़ में आते हैं। उसके बाद आती है दूब, यानी कि दूर्वा घास। इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, और इसको पूजा पाठ में भी यूज़ किया जाता है। ये बीज से उगती है। इसके लिए पॉट थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह लेती है। अगर किसी को एंग्जाइटी रहती है या हेडेक रहता है तो ये घास बहुत फ़ायदा करती है। नेक्स्ट है मनी प्लांट। मनी प्लांट आप पानी में ग्रो कर सकते हो, मिट्टी में लगा सकते हो, ये हैंगिंग में भी बहुत सुंदर लगता है। ये सिंपली आप थोड़ी सी कटिंग लेके मिट्टी में गाड़ दीजिए, ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है जेड प्लांट। जैसे मनी प्लांट है वैसे ही एक लक्की प्लांट है। जेड प्लांट कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है, और इस टाइम ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है लकी बैम्बू। एक्चुअली में बैम्बू मतलब बांस नहीं है, ये ड्रासना फैमिली से है। इसको लोग मोस्टली पानी में ग्रो करते हैं घर में। अगर पानी में आपका अच्छे से नहीं ग्रो हो रहा है तो सिंपली आप इस पौधे को निकालिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसको अच्छी सनलाइट चाहिए। ये बीज से भी लगता है और कटिंग से भी लगता है।
उसके बाद है क्रोटॉन्स। क्रोटॉन्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इनमें फ्लावर्स तो मैंने आज तक नहीं देखे, लेकिन इनकी लीव्स के जो येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर्स हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। इनको बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, लेकिन आप इनको 1 से 2 घंटे की धूप ज़रूर दिखाइए। तो ये सारे कॉमन हाउस प्लांट्स थे। अब मैं आपको फूलों के पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने उन पौधों को इंक्लूड किया है जिनके बीज हमें नर्सरी या ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाते हैं। इसमें पहला नाम है सनफ्लावर, सूरजमुखी। 6 से 8 घंटे की अच्छी धूप चाहिए, बीज से उगते हैं। और इनके लिए पॉट आप बड़ा रखिएगा, 10 से 12 इंच का पॉट रखिए। उसके बाद है बाल्सम। बाल्सम को भी अच्छी धूप चाहिए। अगेन ये जितने भी पौधे अब मैं बताने जा रही हूँ ये सारे बीज से उगते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट है जिनिया। जिनिया को भी धूप चाहिए, पॉट का साइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद है कॉस्मोस। कॉस्मोस ऑरेंज कलर में, पिंक, वाइट, रेड, बहुत सारे कलर्स में आता है। इनको बहुत बड़े पॉट नहीं चाहिए, मतलब आप 6 इंच के 8 इंच के पॉट में रखेंगे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पूजा के लिए फूल चाहिए, जैसे गुड़हल, गुलाब, गेंदा, ये सब पूजा में चढ़ते हैं, तो कॉस्मोस के फ्लावर्स भी ऐसे हैं जिनको आप पूजा में चढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है गलार्डिया। गलार्डिया मीडियम पॉट में ग्रो होता है और बहुत सुंदर लगता है। एक और पौधा है गॉम्फ्रेना, मीडियम पॉट में ग्रो होता है और मतलब 6 से 8 इंच का पॉट होना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी पॉलिनेटर्स हैं, मतलब मधुमक्खी, मक्खी वगैरह अट्रैक्ट होते हैं इसमें। तो अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं तो आप इसके साथ गॉम्फ्रेना भी उगाइए। इसी लिस्ट में एक और है पॉपी। पॉपी भी पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है ल्यूपिन्स। ल्यूपिन्स मीडियम पॉट में ग्रो होते हैं। और एक और प्लांट है हॉलीहॉक्स। हॉलीहॉक्स काफ़ी लंबे होते हैं ये, और ऊपर जाके इनमें फ्लावर्स होते हैं। आप अगर अभी से इनको ग्रो करेंगे बारिश के टाइम, तब इनमें फ्लावरिंग होती है, बहुत सुंदर लगते हैं। ना कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही कॉमन है और बीजों से उगते हैं। उसमें पहला है सदाबहार, इसको विंका भी कहते हैं। वैसे जो ट्रेडिशनल सदाबहार का पौधा है पिंक कलर का और वाइट कलर का होता था, बट अभी हाइब्रिड बहुत सारे कलर्स में आता है, रेड, पीच, कोका कोला कलर, बहुत सारे कलर्स में आता है ये। वैसे ये बीज से उगता है, कटिंग से भी लगता है, और अगर आप चाहो तो नर्सरी से भी ला सकते हो। एक और पौधा है पोर्टुलाका। पोर्टुलाका बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बीज से भी लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है। मॉर्निंग होते ही इसमें फूल खिल जाते हैं और जैसे जैसे शाम होती है इसके फूल अपने आप मुरझा जाते हैं। हैंगिंग में ये बहुत सुंदर लगता है, इसे आप ज़रूर लगाइएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे पौधे बताने जा रही हूँ, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं। पहला नाम है मधुमालती। मधुमालती को रैंगून क्रीपर भी कहते हैं। ये बड़े पॉट में ग्रो किया जाता है। इसको अच्छी धूप चाहिए और इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होगा। वैसे ये कटिंग से भी लग जाता है, और अगर आपको कटिंग नहीं मिल रही है तो आप सिंपली नर्सरी से ले लीजिए। दूसरा है रजनीगंधा, इसको ट्यूब रोज भी कहते हैं। ये बल्ब से उगता है, इसमें बीज नहीं होते हैं, बल्ब होता है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और पॉट इसको आप 6 से 8 इंच या 10 इंच, मतलब मीडियम से बड़े पॉट में इसको रख सकते हो आप। नेक्स्ट है गुलमोहर। गुलमोहर एक बहुत ही फेमस पौधा है। वैसे तो ये पेड़ जैसा भी होता है, लेकिन लोग इसे घर में गमले में भी उगाते हैं। आप इसको एटलीस्ट 8 से 10 इंच के पॉट में उगाइएगा। फिर है कनेर। ये बहुत सारे कलर्स में आता है, वाइट, ऑरेंज, रेड, पिंक, येलो। इसकी एक खासियत है, फूल इसके गुच्छे में आते हैं। ये पेरेनियल प्लांट है, सालों साल आप एक बार लेके आएंगे, सालों साल आपके साथ रहेगा। बहुत साइजेस में भी आता है, कुछ बहुत बड़े पेड़ होते हैं और कुछ छोटे छोटे पौधे भी होते हैं कनेर के, वेराइटीज आती हैं। वैसे ये बहुत सुंदर लगता है। अगर आप इस पौधे को घर पे लगा रहे हो तो आप इसको एक बड़े पॉट में लगाइएगा। नेक्स्ट है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया बहुत सुंदर लगते हैं, वाइट, रेड, पिंक, पीच, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, ये बड़े पौधे होते हैं। अगर आप इनको अपने घर पे लगा रहे हो, बड़े पॉट में लगाइएगा, और की ब्रांचेस में और स्टेम में कांटे होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एडीनियम। एडीनियम बहुत ही सुंदर प्लांट है।
ये एक्चुअली आपको सड़क के किनारे भी मिल जाएगा। ये बेसिकली डेजर्ट प्लांट है, भीषण गर्मी में बहुत अच्छे से रहता है, इसको कम पानी चाहिए। एक फूल कम से कम 8 से 10 दिन रहता है और बहुत सुंदर लगता है। लोग इसका बोनसाई बनाते हैं। नेक्स्ट है टर्टल वाइन। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सीड से, कटिंग से, दोनों से लग जाता है। कटिंग बहुत ईजिली लगती है। नेक्स्ट है साइप्रस वाइन। ये सीड से भी लग जाता है, मतलब बीजों से लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में रखिए, बहुत प्यारा लगता है। फिर है चांदनी। चांदनी एक बहुत ही पुराना प्लांट है, मैं बचपन से इसको देख रही हूँ। ये कटिंग से भी लग जाता है, पेरेनियल प्लांट है। आप इसको एक बार लेके आइए, बहुत ही हार्डी प्लांट है, आराम से चलेगा सालों साल। नेक्स्ट है गंधराज। गंधराज को गार्डेनिया भी कहते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप इसको बड़े से पॉट में लगाइएगा। और उसके बाद है गुड़हल, हाइबिस्कस। लगभग हर घर में होता है। इसका एक फूल ही बहुत बड़ा होता है। ट्रेडिशनली ये पिंक कलर का होता था, बट इसमें बहुत सारे हाइब्रिड हाइबिस्कस आ चुके हैं। बेबी पिंक, येलो, वाइट, ऑरेंज, बहुत सारे कलर्स में आता है। और अगर आपके गुड़हल में फूल नहीं आते हैं या कोई प्रॉब्लम है, कीड़े लग जाते हैं, तो मेरे चैनल पे इस पे एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट प्लांट है पारिजात। पारिजात को शूली भी बोलते हैं, हर श्रृंगार भी बोलते हैं। ये एक बहुत 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 ब्यूटीफुल प्लांट है। इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं। ये शाम को खिलता है, फूल खिलने के बाद अपने आप गिर जाते हैं। नेक्स्ट है अपराजिता। अपराजिता भी एक शुभ पौधा माना जाता है। अपराजिता की बेल होती है, इसमें कलर्स भी बहुत आते हैं, वाइट, पर्पल, पिंक, ब्लू। फूल की टी बना के पीते हैं। कटिंग से मुझे नहीं पता, मैंने कटिंग से नहीं लगाया है, बट बीज से ये लग जाता है। नेक्स्ट है मोगरा। मोगरा दैट इज जैस्मिन। मोगरा की 2-3 वैरायटीज होती हैं। गजरे में जो खुशबू आती है वो जैस्मिन से ही आती है, मोगरे से। मोगरा शाम को खिलता है। इसकी एक खास बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, जब इसकी कलियां खिलने वाली होती हैं उसके पहले वो इतनी सुंदर मोती जैसे बिल्कुल वाइट वाइट चमकती है ना, पूरे जब पौधे में भर जाती हैं कलियां, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और उसके बाद है मॉर्निंग ग्लोरी। बीज से उगता है और बड़े पॉट में लगाइएगा। इसकी बेल होती है, लोग इसकी चाय भी पीते हैं। और उसके बाद है चंपा। चंपा को प्लूमेरिया भी कहते हैं। चंपा बहुत ही फेमस प्लांट है, हो सकता है आपने देखा हो। अगर इनमें से कोई भी पौधा आप सोच रहे हो कि अरे हाँ ये पौधा तो मुझे लगाना था, मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो आप अब उस पौधे को पहचान गए हैं और उसको आप लगा सकते हो। इसके अलावा जितने भी सक्लेंट्स हैं और जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, मॉन्स्टेरा हो, कैलेथिया हो, सिंगोनियम, एरिका पाम्स, स्नेक प्लांट्स, टीजी प्लांट, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो सारे आप इस मौसम में लगा सकते हो, क्योंकि वो इस मौसम में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इंडोर प्लांट्स में मेरे 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। आप उन दोनों को देखिएगा, उसमें जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे आप इस मौसम में लगा सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट समर प्लांट्स। मैंने कोशिश की है मोस्टली जितने भी पॉपुलर प्लांट्स हैं उनको इंक्लूड किया है। आई नो ब्लीडिंग हार्ट, एक्सोरा वगैरह इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई प्लांट है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, हम घर में रख सकते हैं, तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं भी पढ़ूंगी और लोगों को भी पता चलेगा कि कौन सा पौधा है जो हम घर पे उगा सकते हैं। और एक चीज़ और, समर गार्डनिंग काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। मार्च से शुरू होती है और अक्टूबर तक रहती है। अगर आप गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं तो आप मार्च से शुरू कर दीजिए। और जितने भी प्लांट्स मैंने बताए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके नेम भी मेंशन कर दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि गर्मी के जितने भी पौधे हैं वो अगेन नई नई पत्तियां निकाल रहे हैं, ग्रोथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनकी कैसे हार्ड प्रूनिंग करनी है और उनको कौन सी खाद देनी है। सो मीनवाइल, make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.